सेकेंड पार्ट 510 and 92, 510 and 92, 510 and 92, तो 510 इज इक्वल, 510 इज इक्वल, इसको कर लेते हैं, 510 इज इक्वल, तो 2 से हो जाएगा कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, क्लियर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 एंड 5 17 एंड अगेन 17 नंबर होगा और 1, तो 510 इज इक्वल 2 3 5 17 एंड 92 डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, 23 4 जा होता है, 2 इंटू 2 इंटू 23, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको 2 की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है, सही है ना, 2 की पावर 2 लिख देते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23, क्लियर, 2 की पावर 2 इंटू 23। हमें अब फाइंड करना है क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, मैंने बताया हुआ है आपको, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर या लीस्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना, इन द नंबर्स, जो गिवन नंबर्स हैं, है ना, इनमें जो नंबर्स में, तो इसमें हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो 2 है ना, कॉमन 2 है, तो 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 1 ही है ना, 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो क्या है, 1 है ना, एचसीएफ, तो 2 हो गया। अब आते हैं एलसीएम पर, तो एलसीएम में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो देखें प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर है, हमें कौन कौन से नंबर यहाँ आए हैं, जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स किए हैं उसमें कौन कौन से नंबर आए हैं, उसमें 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है और 23, इनकी सबकी क्या लेना है, हमें मैक्सिमम पावर लेना है ना, ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 5 की 1 ही है, 17 की 1 है और 23, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 5 17 23, तो क्या हो जाएगा, ये तो 60 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23, और मल्टीप्लाई करेंगे 17 0 0, 17 6 जा 102, 17 0 0, 17 6 जा 102 इंटू 23, 23 की टेबल आपको नहीं आती, मुझे आती है, 23 की टेबल मुझे आती है, 23 0 0, 23 2 जा 46 हो जाएगा, 23 1 जा 23, तो इस तरह से ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो अब हमें एलसीएम और एचसीएफ आ जाने के बाद में अब इस फार्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम, मैं यहाँ फिर से फार्मूला लिख रहा हूँ, इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है, 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ 2 आया है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई तो यही हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में 510, इसका भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 510 इंटू 92, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आई विल डू 510 इंटू 92, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो ये क्या होगा, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, तो इस तरह से ये आया मल्टीप्लाई, और आप चेक कर लिया आपने कि 46920, तो इस तरह से LHS और RHS हैं इक्वल, हैंस वेरीफाइड। चलिए भाई, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा।
मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिया और सेकंड पार्ट लिया और ये थर्ड पार्ट आपके लिए है SYS, है ना, सॉल्व योर सेल्फ, यानी खुद से सॉल्व करिएगा। तो सेकंड पार्ट के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग रीड करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स, है ना, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में जो एक्सरसाइज 1.2 का, देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी एक्सरसाइज अगर मैं कराता हूँ उसके पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर कराता हूँ। उस इंट्रोडक्शन को आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी इंट्रोडक्शन जो है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने पार्ट कराया हुआ है इंट्रोडक्शन में, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेम पार्ट नहीं है, बट मैंने इसी पर बेस्ड कोई और पार्ट मैंने कराया हुआ है इंट्रोडक्शन में। लेते हैं यहाँ पर कोई पार्ट, फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं पहले। तो यहाँ हमें LCM और SCF फाइंड करना है एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लेते हैं फर्स्ट पार्ट 12, 15 एंड 21। तो 2 × 2 × 3 और 3 × 5 और 3 × 7 SCF हम लोग निकालेंगे पहले। तो SCF मैंने रेज कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 यहाँ पर कॉमन नहीं है, 2 यहाँ कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। चक्रिए 3 यहाँ पर कॉमन है, ये जो है 3 जो है कॉमन है, 3 कॉमन है यहाँ पर, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 जो है SCF हो गया। क्लियर, 3 यहाँ पर SCF हो गया। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे LCM हम लोग करते हैं। तो LCM क्या आ जाएगा, वी कैन राइट 2 to the power 2 × 3, 3 × 5 एंड 3 × 7। तो हमें LCM में क्या लेना होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना, सारे जो प्राइम फैक्टर हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है ना, जो भी हैं उसमें जो भी आए हुए हैं। तो क्या है, इन्वॉल्व दैट नंबर, जो भी नंबर्स हैं उनमें जो भी आए हैं प्राइम, उनका पावर हम लोग क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट लेंगे। तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, 5 लिखा हुआ है, और इंटू 7 की 1 है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 3 5 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा क्या होगा 420 हो जाएगा। LCM है ना 420। तो देखिए LCM आ गया एंड SCF, LCM एंड SCF 3 इसका SCF आया और LCM इसका 420 आया। क्लियर, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर भाई, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। और इस फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, SCF क्या आया 3 आया और LCM क्या आया 420 आया। लेते हैं एक पार्ट और, सेकेंड पार्ट सपोज मैं ले लेता हूँ सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि जो तीनों नंबर्स दिए हुए हैं वो तीनों नंबर्स प्राइम हैं। तो देखिए 17, 23 एंड 29। 17 तो ये हो जाएगा 1 × 17, 1 × 23, ये फॉर्मली मैंने लिख दिया है, कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर टू नंबर्स का SCF 1 आ रहा है, अगर 2 नंबर का SCF 1 आ रहा है, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे 17 और 23 का जो SCF आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो 1 और जो थर्ड नंबर है उसका भी SCF क्या आएगा 1 ही होगा। तो इस तरह से 17 और 23 का जो SCF है वो 1 है, और फिर 1 और 29 का जो SCF है वो भी 1 ही होगा। ओवरऑल हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो SCF जो आएगा वो 1 होगा। हाँ, LCM के लिए थोड़ा सा हम लोगों को लेना होगी सावधानी, यानी जो LCM होगी 17 की पावर 1 ही है, 23 भी है और 29 भी है, 17, 23 एंड 29। तो इस तरह से हमें इसका करना होगा पूरा प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं,
17 3 जा 51 होगा, 5 कैरी। मैं पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 17 3 जा 51, चेक करिए 17 और 23 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 17 3 जा 51 होगा, और 17 2 जा 34, और 34 और 5 क्या होगा 39। तो मैंने अभी इसका मल्टीप्लाई किया है, और अब मैं करने जा रहा हूँ किसका मल्टीप्लाई, 29 का, है ना। ये इसका मल्टीप्लाई हुआ है और अब इसका 29 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो यहीं कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 8 होता है 35, और इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 3 जा 6 7, 9 2 3 8 5 13, 7 3 11 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो इस तरह से HCF आया 1 और LCM क्या आया, है ना, 1 1 3 3 9, ये आया LCM। और अब इसके बाद में ये जो थर्ड पार्ट है, ये है पार्ट आपके लिए SYS, ठीक है। तो कुछ आप भी करते जाइए और आप अपने कमेंट्स से मुझे अवगत कराते रहिए, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बड़े मोटिवेशन का काम करेंगे। तो कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे। जो भी आपको लगे, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और आपके कमेंट्स मेरी एक तरह से पूंजी हैं आपके लिए। आपकी जो कमेंट्स हैं वो मैं एक संभाल के धरोहर की तरह रखूँगा जो है। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे भेजिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657, ये इसका HCF 9 गिवन है, एंड फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर HCF गिवन है, तो हमें LCM फाइंड करना है, इसका LCM फाइंड करना है। तो हम लोग देखिए 2 मेथड से कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें गिवन नहीं है। हम लोग इसका LCM जैसे हम लोग करते हैं वैसे कर सकते हैं, बट हम लोग फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी भी हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था, लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया था, और फार्मूला क्या है मैं लिख रहा हूँ। HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, दैट इज़ A इंटू B हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो HCF है वो, अब मैं क्वेश्चन को इसमें लिख रहा हूँ, 306 657 इंटू LCM ऑफ 306 657, और हमें प्रोडक्ट इनका करना होगा 306 इंटू 657। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल A इंटू B। तो देखिए यहाँ पर HCF गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। HCF कितना गिवन है, 9 गिवन है, तो 9 होगा। HCF ऑफ 306 इंटू 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 है, इंटू LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट में नंबर्स, है ना। तो LCM हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, 306 एंड 657 इज इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन 9 हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो जाएगा, 9 से चेक कर लेते हैं, 9 3 जा 27 और 3, तो 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 बन जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल 657 इंटू 34, और इसका मल्टीप्लाई हम लोगों को करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 2 22, 4 6 जा 24, 26, अगेन 3 7 जा 4 7 जा, मैं चेक कर लेता हूँ, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 7 जा 28, तो 8 आया,
4 7 जा 28, 8 आया, 2 कैरी होगा, 4 5 जा 20, 22 होगा, और 4 6 जा 24, 26, बिल्कुल सही है। 3 से अब करेंगे मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, एंड 3 5 जा 15, 15 2 17, 3 6 जा 18, 19 होगा, और 8 3 13 12 2। तो आपने देखा कि जो एलसीएम आया, एलसीएम हैंस यहाँ लिखेंगे, हैंस एलसीएम ऑफ 306, यही रिक्वायर्ड था, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल 22338। ये आंसर आपका होगा। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हैं कंप्लीट। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2, 1 2 3 4 एक्सरसाइज 1.2 में आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पर है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया है, 4 to the power n को चेक वेदर करना। तो चेक वेदर 4 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर 0 के साथ इंड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 0 के साथ इंड हो रहा है, देन दैट नंबर फैक्टराइजेशन कंसिस्ट 2 and 5, एटलीस्ट 2 and 5 वहाँ ज़रूर मिलेंगे आपको। सिंगल 0 होगा तो वहाँ पर 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर ज़रूर मिलेंगे। डबल 0 अगर होता है तो वहाँ पर 2 into 5 और 2 into 5 का पेयर मिलेगा। ट्रिपल 0 होता है तो वहाँ पर इस तरह से 2 into 5 और 2 into 5, यानी इनको ट्रिपलेट्स मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये कह रहा है कि 1 0 2 0 3 0 का कोई मतलब नहीं है। हमें चेक करके बताइए कि 6 to the power n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन, इफ़ 6 to the power n ends, if 6 to the power n ends with the digit 0, with the digit 0, then it must contain at least 2 and 5। यहाँ पर 6 to the power अगर इंड हो रहा है 0 डिजिट के साथ में तो 2 और 5 वहाँ पर ज़रूर एक मिलेगा। एटलीस्ट 2 and 5 मीन कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 ज़रूर मिलेगा। बट यहाँ पर क्या हम देखते हैं, 6 to the power here 6 to the power n इज इक्वल, वी कैन राइट 6 को क्या ले सकते हैं, 2 into 3 to the power n, 2 into 3 to the power n। अच्छा, अब इसको हम लोग सेपरेटली भी लिख सकते हैं 2 to the power n, बट उसका कोई मतलब नहीं है। तो 2 into 3 to the power n, यहाँ पर 2 तो है, यहाँ पर 2 तो है, बट यहाँ पर कोई भी 5 नहीं है। here only 2 occur, OCCUR occur, and no any 5 consist, या occur लिख दे, no any 5 occur in the factorization of 6 to the power n। यानी यहाँ पर 2 और 3 तो है, और 2 तो यहाँ मिल रहा है क्योंकि 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए, तो यहाँ 2 तो मिल रहा है, 5 नहीं है। सो 6 to the power n कैन, है ना, 6 to the power n कैन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 6 to the power n नेवर एंड्स लिख दीजिए सीधे, नेवर एंड्स विद द डिजिट 0, विद द डिजिट 0। देखिए क्या है, 2 और 3, ये जो FTA है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक,
तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपोजिट नंबर, है ना, किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है। यानी 2 और 3 है यहाँ पर, तो 2 और 3 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कोई 5 तो है ही नहीं, तो जब 5 नहीं है और 0, अगर किसी भी नंबर के 0 लास्ट में आता है या उसकी यूनिट डिजिट अगर होती है, तो इट मीन्स वहाँ उस नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना कंपलसरी है। यहाँ पर 2 है, 5 नहीं है, दैट्स वाई 6 टू द पावर n नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। मैंने एक्सरसाइज में भी इंट्रोडक्शन में मैंने 4 टू पावर n वाला कराया था, आप उसको भी देखिएगा। और आप क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो इसे मैं इरेज करूँगा इधर राइट कॉर्नर। तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number, are composite numbers, are composite numbers। ठीक है, तो ये है, मैंने कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दैट इज ए रियल नंबर, ये सारा सब आपको डिटेल में बताया हुआ है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर मोर देन वन एंड नॉट प्राइम नंबर्स, है ना, नंबर्स विच आर नंबर्स विच आर मोर देन वन एंड नॉट प्राइम, है ना, आर कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर होंगे। अच्छा, कंपोजिट नंबर होंगे। और कंपोजिट नंबर और क्या हो सकते हैं? कंपोजिट नंबर और क्या हो सकते हैं? कंपोजिट नंबर और क्या हो सकते हैं? और बताइए और क्या हो सकते हैं? देखिए क्या है, कंपोजिट नंबर जो होंगे वो इसकी जो है जो डिविजिबिलिटी होगी, कंपोजिट नंबर जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक है, तो इसके जो है ये 1 से भी, यानी इसकी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, यानी ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे 1, यानी कि उसके 1 और 6 के अलावा अगर और किसी नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है, मतलब क्या हुआ आप समझिए, मतलब ये हुआ कि इफ़ एनी नंबर डिविजिबल बाई है ना, डिविजिबल बाई एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। समझिए, देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ़ एनी नंबर डिविजिबल बाई एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, अगर कोई नंबर वन और अपने नंबर्स को छोड़ करके किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। जैसे यहाँ पर जो है 6 के बारे में आप देख रहे हो, ये जो 6 नंबर है ये 1 और 6 को छोड़ करके, है ना, इफ़ एनी नंबर डिविजिबल बाई एक्सेप्ट वन, नहीं यहाँ पर एक्सेप्ट वर्ड ठीक नहीं रहेगा, इफ़ एनी नंबर डिविजिबल बाई इंक्लूडेड, यहाँ लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, इंक्लूडेड वन एंड इटसेल्फ, यानी कि कोई नंबर वो डिविजिबल हो जाता है बाई सम नंबर, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप भावनाओं को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ़ एनी नंबर डिविजिबल बाई सम एनी नंबर, सेंटेंस नहीं बन रहा है, इफ़ एनी नंबर डिविजिबल बाई सम नंबर इंक्लूडेड वन एंड इटसेल्फ, कोई ऐसा नंबर जो अपने नंबर से और 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल अगर होता है
तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 6 है ना, 6 है, तो 6 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि 6 जो है 1 से डिविजिबल हो रहा है और 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, बट और एनी नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है। तो ऐसी कैटेगरी के जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स कंपोजिट, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है आपको, कंपोजिट है प्राइम अदर नंबर्स के बारे में। तो ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर दिया। एक्सप्लेन भाई, तो हमें इनको चेक करना है कि ये नंबर्स कंपोजिट क्यों हैं। तो 1 बाई 1 करके लेते हैं। 7 × 11 × 13 + 13, बॉडमास रूल लगेगा, यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 17 × 11 एंड +1। चेक करिए, तो 13 इंटू क्या होगा, ये होगा 77 प्लस का 1 और 13 इंटू हो जाएगा 78। चेक करिए भाई, मैंने फास्ट किया थोड़ा सा। 17 × 11 × 13 + 13, इसको हमें चेक करना था कि ये वाई इज इट कंपोजिट नंबर। तो 7 × 11 × 13 + 13 ये है, ये आपका दिया हुआ है ना नंबर, तो इसमें 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 7 × 11 प्लस का 1 होगा 13 × 77 + 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 13 × 8 = 104, 10 कैरी होगा, 10 कैरी, और 13 7 जा होगा 91, 91 और 10 क्या होता है, 101 होता है। तो 101 होता है, तो इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए ये नंबर 1 और 1014 के अलावा अगर किसी और नंबर से डिविजिबल होता है तो ये कंपोजिट हो जाएगा। हम 1 से इसको डिवाइड कर ले जाएंगे, 1014 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। हमें ये शो करना है कि ये नंबर 1 और 1014 के अलावा भी इस नंबर से डिविजिबल है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसको। 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 7 507 हो जाएगा। 2 से अगेन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, नहीं होगा क्या, 5 7 जा 12, 3 से होगा, 3 से होगा, ये 5 7 12 होता है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 आया, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 17, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 से हो जाएगा ना, ये 13 और ये 13 1। तो चेक करिए इसके क्या आया, तो 1014 के जो फैक्टर्स आपने किए ये किसके किसके होगा इसके, दिस विल बी इक्वल टू 2 3 13 की पावर 2 आया। यानी जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 1 से भी होगा डिविजिबल, अपने नंबर से भी डिविजिबल होगा, और 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 13 से तो होगा ही होगा। तो इस तरह से मोर देन 2 फैक्टर हैं हियर above number 1014 divisible by है ना 2 3 and 13 है ना 2 3 and 13 included 1 and 1014। यानी जो ये नंबर 1014 है ये डिविजिबल हो रहा है किससे, 2 3 13 इंक्लूडेड 1 and 1014। सो दिस नंबर, सो गिवन नंबर लिखते हैं, गिवन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, गिवन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही तो है। गिवन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज कंपोजिट। तो आपको ऐसे करना है सॉल्व। तो मैं समझता हूँ अब सेकंड पार्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर कभी कभी कोई बड़ा फैक्टर भी आ जाए, कभी कोई दूसरा बड़ा फैक्टर आ जाए, तो उसमें आपको दिखाना ये है कि अगर वो नंबर अपने नंबर से इटसेल्फ से और 1 से डिविजिबल के अलावा भी किसी एक सिंगल नंबर से भी अगर आप ये दिखा देते हैं कि ये इटसेल्फ एंड 1 से तो डिविजिबल है ही और इस नंबर से भी डिविजिबल है, तो वो जो प्राइम प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, वो नंबर कंपोजिट हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसको सॉल्व करके फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर last exercise 1.2, that is 7 question. There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same field.
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? Suppose ये एक स्पोर्ट फील्ड है, यहाँ से ये अज्यूम करता हूँ मैं कि सोनिया एंड रवि यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं सोनिया, और ये इस डायरेक्शन पर है ना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, कोई इसका मतलब नहीं है, ये सोनिया है, ये सोनिया है, और यहाँ मान लीजिए रवि की सिचुएशन भी हम दिखाते हैं। सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि सेम स्पॉट से राउंड ले रहे हैं, है ना। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट, इसी डायरेक्शन पर वो दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन पर आ रहे हैं। सोनिया टेक्स 80 मिनट्स to drive one round. Sonia takes 18 minutes. सोनिया 18 मिनट्स लेती है इन वन राउंड, सोनिया 18 मिनट्स लेती है वन राउंड लेने में। एंड रवि जो है वो 12 मिनट्स, सोनिया चलो भाई सोनिया कर देते हैं। सोनिया टेक्स 80 मिनट्स इन वन राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स इन वन राउंड। क्लियर? तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि रवि जो है वो रवि ज़्यादा फास्ट है। अब रवि ज़्यादा फास्ट है, अब आगे क्या है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो ठीक है, इसी पॉइंट से मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया गया और ए पॉइंट से सोनिया और रवि दोनों लोगों ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम से इन लोगों ने स्टार्टिंग की अपनी जर्नी एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय बाद वो दोनों मिलेंगे। तो देखिए मान लीजिए क्या है, अब देखिए क्या है, सोनिया लेट करेंगे, लेट सोनिया टेक्स एक्स राउंड, सोनिया टेक्स एक्स राउंड्स टू मीटिंग विद रवि से मिलने के लिए, ए पॉइंट पर मिलने के लिए सोनिया को एक्स राउंड लेने पड़ते हैं। ये अज्यूम किया मैंने, लेट सोनिया टेक्स एक्स राउंड्स टू मीटिंग विद रवि एट पॉइंट ए। सपोज कि एट द पॉइंट ए, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल जो टाइमिंग होगी दैट इज़ टोटल टाइमिंग बाय सोनिया, टोटल टाइमिंग टेकन बाय सोनिया इज इक्वल क्या होगा 18 इंटू एक्स हो जाएगा, मिनट्स, ठीक है, मिनट्स हो जाएगा। सिमिलरली अब इसको भी अज्यूम करते हैं, लेट रवि टेक्स वाई राउंड्स टू मीटिंग विद सोनिया एट पॉइंट ए, ठीक है, दैट इज टोटल टाइमिंग टेकन बाय रवि। तो रवि फास्ट जो है चल रहा है, रवि की जो ड्राइविंग है वो फास्ट है, तो वो 12 मिनट्स में वो ज़्यादा राउंड ले सकता है, ठीक है। तो सपोज जो है टोटल वो राउंड्स लेता है वाई, मैंने यहाँ अज्यूम नहीं किया, सोनिया टेक्स मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है, ओके। रवि टेक्स वाई राउंड्स टू मीटिंग विद सोनिया एट पॉइंट ए, तो रवि वाई राउंड ले लेता है ना, और सोनिया एक्स राउंड ले पाती है, तो इसमें टोटल जो टाइमिंग है वो क्या हो जाएगा, 12 इंटू वाई मिनट्स हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दो, रवि सोनिया से मिलता है ए पर और सोनिया भी रवि से मिलती है, तो जब ये दोनों मिलेंगे एक पॉइंट पर, सेम पॉइंट ए पर, तो जो दोनों की जो टाइमिंग होगी वो तो सेम होगी ना, दोनों की टाइमिंग जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये हो सकता है
कि वो जो रवि है वो ज़्यादा राउंड ले ले, वो ज़्यादा राउंड हो सकता है 3 मिनट में एक राउंड ले रहा है, 3 मिनट में एक राउंड ले रहा है, तो वो 6 मिनट में करने के लिए क्या ले लेगा, 3 मिनट में एक राउंड ले रहा है तो वो ज़्यादा राउंड लेगा ना, क्योंकि वो फास्ट चल रहा है ना, वो फास्ट चल रहा है। सोनिया स्लो है, लेकिन जब वो दोनों मिलेंगे किसी सेम पॉइंट ए पर तो उन दोनों लोगों की जो टाइमिंग्स होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। दैट इज मीटिंग टाइमिंग्स विल बी सेम, मीटिंग टाइमिंग्स विल बी सेम, दोनों लोगों की जो मीटिंग टाइम होगी वो सेम होगी। दैट इज़ क्या होगी, 12x 18x होगा और 12y, ये दोनों ही टाइमिंग क्या होगी, ये सेम होगी। अच्छा, अब दोनों टाइमिंग सेम होगी तो हमें इन दोनों का कॉमन मल्टीपल चाहिए, दोनों का कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा और उसमें भी जल्दी जो है इन लोगों को मिलना है, जल्दी मिलना चाहते हैं, जल्दी मिलना है, तो इन दोनों का जो है कॉमन मल्टीपल तो होगा, बट जो कॉमन मल्टीपल होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। चेक करिए, अगर हम इसको 18 के मल्टीपल्स करें, यानी कि वो एक राउंड लेने में सोनिया 18 मिनट्स लगाती है, सोनिया 18 मिनट्स लगाती है, तो 2 राउंड लेने में वो 36 मिनट लगाएगी, ठीक है। फिर 3 राउंड लगाने में वो 54 एंड सो ऑन। ये सोनिया के मल्टीपल्स हैं जो टेकिंग राउंड्स हैं सोनिया के लिए, ठीक है। और जो रवि के हैं वो रवि के क्या हैं, 12 मिनट्स में है फर्स्ट, फिर 24, फिर 36। अब ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है ये क्या है, दोनों का सेम है, यानी आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ए। तो इसका 18 और 12 का हम क्या लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि कितनी जल्दी सेम कॉमन मल्टीपल वो दोनों एक पॉइंट सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो वी विल टेक एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो यहाँ एलसीएम लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। 18 का मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 3 एंड 2 टू द पावर 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, है ना, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2, 3 यहाँ पर है प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 2, और यहाँ पर क्या होगा, इसको हम 3 की पावर 2 लिख देते हैं, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 36 जो है मिनट्स हो जाएंगे। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट इसको डायरेक्ट जो है एलसीएम ले लेते हैं, मैंने ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, तो जैसा भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो पॉज द वीडियो क्या, एक्सरसाइज 1.2 हुई कंप्लीट, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, and before starting exercise 1.3 we will do introductory part, that is a theorem 1.3. after that irrationality हम लोग प्रूव करेंगे। so thank you।